Alpine Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. आज की हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जिस कहानी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, उस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं उससे संबंधित या उससे मेल खाती हुई, लगभग उससे जुड़ी हुई एक दूसरी कहानी आपके सामने रखना चाहूँगी, संक्षिप्त रूप में, बहुत ही इन शॉर्ट। अब हमारे गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी हुई, यानी एक लघु नाटक जो उन्होंने लिखा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, उसमें जो है एक कहानी यह थी उसमें कि उसमें एक साधु अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर तपस्या करने के लिए जाते हैं। बीच में जो है वो थक जाते हैं तो एक शहर में वो रुक जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। जो क्या सही है क्या गलत है यह राजा निर्णय नहीं ले पाता है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, इस पर राजा का कुछ भी तर्कपूर्ण विचार नहीं करता है। इसलिए साधु कहते हैं अपने शिष्यों से कि यहाँ पर रहना, एक दिन भी यहाँ पर रहना हमें रहना नहीं चाहिए, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें उस साधु की मंडली में से एक शिष्य अपने गुरु की अवहेलना करता है और वहाँ रुक जाता है और उसे लगता है कि यहाँ तो सब सस्ता है, यहाँ तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, ये सोचकर वह रुक जाता है। रुकने पर उसे पता चलता है, फिर जो है राज्य में जो है एक चोर पकड़ा जाता है। चोर के पकड़े जाने पर राजा घोषणा करता है कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। अब जल्लाद यह अनुभव करता है कि जो फांसी का फंदा था वह काफ़ी मोटा था, उसके गर्दन पे वह नहीं बैठ रहा था। इसलिए जल्लाद कहता है कि जो फांसी का फंदा तो मोटा है। तो फिर राजा कहते हैं तो ठीक है, उस चोर को वहीं पर छोड़ दो, जिसके गले में यह फंदा लगेगा या ठीक तरह से बैठेगा, उस आदमी को या उस व्यक्ति को तुम राज्य में से पकड़ के ले आओ। अब ये कहाँ की बात हुई, ये कैसा राजा है और इसका राज्य कैसा है। तो फिर एक जो है ढूंढते हैं, मोटे आदमी को ढूंढते हैं, व्यक्ति को जिसकी गर्दन मोटी हो, और ढूंढते उन्हें वही शिष्य मिलता है जो साधु का शिष्य था। तो उसे पकड़ के ले आते हैं और उसे फांसी पे लटकाने वाले ही थे। तो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं से यह खबर जो है उसके गुरु तक पहुँच जाती है, उस साधु तक पहुँच जाती है। फिर वो तपस्वी आते हैं राजा के दरबार में और फिर जो है राजा से कहते हैं कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, शुभ मुहूर्त है। आज के इस दिन में जो है अगर कोई जो है फांसी पे चढ़ता है तो जो है उसे आने वाले अगले जन्म में वह पूरे धरती पर राज्य करेगा। ये इस बात सुनकर सभी जो है राज्य के सभी लोग फांसी पे चढ़ने के लिए उतावले होते हैं। तब राजा जो है कहते हैं कड़क कर कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक राजा है राजा खुद चढ़ेगा फांसी पर। और इस तरह से राजा खुद चढ़ जाता है फांसी पर और उसे फांसी हो जाती है। तो ये ऐसी कहानी है जहाँ पर राजा कुछ सोच विचार नहीं करता है, तर्कपूर्ण विचार किए बगैर क्या सही है क्या गलत है। चोर चोरी करके चला गया है उसे छोड़ दिया जाता है और जो निर्दोष है उसे फांसी पर लटकाने की तैयारी की जाती है। ये किस तरह का न्याय है। तो यहाँ पर आज जिस पाठ की मैं शुरुआत कर रही हूँ, यह पाठ भी कुछ उसी तरह से मेल खाता हुआ। प्रस्तुत पाठ में जो है यहाँ पर राजा तर्कपूर्ण विचार नहीं करता है। यहाँ पर राजा की नगरी भी कुछ ऐसी ही है। दरबारी राजा का फायदा उठाते हैं। दरबारी इस तरह से जो है राजा को जो है सत्य से अवगत नहीं कराना चाहते हैं। अगर वो सत्य से अवगत कराएंगे तो राजा होशियार हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा और फिर जो है उन पर अपना हुक्म चलाएगा। ये सोचकर सत्य को सामने लाए बिना दरबारी अपना फ़ायदा राजा से किस तरह से साधते हैं, प्रस्तुत पाठ में हम देखेंगे। पाठ की एक मुख्य समस्या है, पाठ का नाम है सदाचार का तावीज़। पाठ में एक समाज की सबसे बड़ी मुख्य समस्या भ्रष्टाचार को उठाया गया है। अब यहाँ पे सदाचार का तावीज़, सदाचार, इस शब्द से आप क्या समझें। सदाचार यानी अच्छा आचरण,
है ना। पहले शीर्षक पे हम ध्यान देते हैं। सदाचार यानी अच्छा आचरण और तावीज़ यानी रक्षा कवच। अब सदाचार का तावीज़ यानी अच्छे आचरण का रक्षा कवच, ऐसे हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है राजा जो है दरबारियों से सलाह मांगता है। राजा को खुद पता नहीं है कि भ्रष्टाचार होता क्या है। वह कहता है कि भ्रष्टाचार अगर तुम्हें कहीं दिख जाए तो नमूने के तौर पर लेकर आओ, मुझे देखना है, मुझे हाथ में पकड़ना है। वो नहीं जानता कि भ्रष्टाचार को केवल हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं देखकर, है ना। तो फिर यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार आज की मुख्य समस्या है। और आप बच्चे इतने परिपक्व हैं, कक्षा 8 में भी जो है किसी अन्य बोर्ड में यह पाठ रखा गया है, लेकिन जो है आपके लिए 12वीं कक्षा के लिए यह पाठ है, क्योंकि आप में वह सोचने समझने की शक्ति अब आ गई है। आप पूरी तरह से परिपक्व हो, प्रौढ़ हो आप, है ना। इसलिए भ्रष्टाचार जैसी समाज की मुख्य समस्या को इस पाठ में लेखक ने उजागर किया है। तो फिर लेखक कहना क्या चाहते हैं? लेखक हैं हरिशंकर परसाई, और ये जो है हास्य व्यंग्य लेखक हैं, और इस तरह की कहानियाँ लिखने में ये हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। अब देखिएगा पाठ में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजा करता क्या है, किस तरह का उपाय निकालता है। क्या राजा तर्कपूर्ण सोचता है? क्या वह अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है? क्या करता है राजा, यह हम पाठ के द्वारा जानने का प्रयत्न करेंगे। ओके, पाठ की शुरुआत करती हूँ। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा है तो बताओ। दरबारी बड़े होशियार दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वो तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते हैं, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। अब सपने भी जो है इस राजा ने कभी नहीं देखे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हमें दिखते हैं, लेकिन वो तो सपनों की बात है। दरबारी कहते हैं, सपने कहाँ सच होते हैं, कभी सच होते हैं तो कभी झूठ निकलते हैं। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने के इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज़ नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। अब यहाँ पे ये लल्लों चप्पों की बातें करने लगे, यानी जी हुजूरी जिसे कहते हैं, चापलूसी जिसे कहते हैं, यानी राजा को खुश करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और फिर अपने काम से या अपने कर्तव्य से पाला, यानी अपने हाथ धोने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता है क्या चीज़ है। क्योंकि वो जानते हैं, हालांकि वह जानते हैं, जहाँ तक लेखक के विचार हैं इसमें, वो बताना चाहते हैं व्यंग्य रूप से कि दरबारी पूरी तरह से अवगत है कि भ्रष्टाचार होता क्या है। फिर भी राजा को वह अनदेखा, यानी राजा को वह दिखाना या फिर स्पष्ट रूप से राजा के सामने वो तस्वीर रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमें नहीं पता है, लेकिन वो कहते हैं कि जो है राज्य में एक जाति रहती है जिसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है, यानी काजल होता है आँखों में डालने का, कि उसे आँखों में आँच कर यानी डालकर वे बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। राजा ने विशेषज्ञ जाति के उसके बाद राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता।
तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञ ने उसी, अब विशेषज्ञ यानी एक्सपर्टीज यानी स्कॉलर्स, ओके, जो हर एक बात की जानकारी रखते हैं, हर एक पर अपना जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और फिर हर एक बात की जड़ तक जाकर उसकी छानबीन करके जो है रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो उन्हें जो है कहा गया है विशेषज्ञ, यानी एक विषय में जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ। ओके, विशेषज्ञ ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने के बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। 2 महीने लगे उन्हें पूरे जो हैं प्रजा में, जो राज्य में जाकर, प्रजा के बीच में जाकर रहकर पूरी छानबीन कर कर, पूछताछ कर कर भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए, यानी किस हद तक क्यों फैला हुआ है, किसकी क्या मजबूरी है, क्यों लोग जो हैं भ्रष्ट हो रहे हैं, वजह क्या है, ये जानने के लिए उन्हें 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने के बाद जब राजा के दरबार में वे वापस उपस्थित होते हैं तो राजा पूछते हैं, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हुई? जी सरकार। क्या भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखो कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं है, वह मोटा नहीं है, स्थूल यानी मोटा, वह सूक्ष्म है, वह बारीक है, बहुत ही छोटा है, अगोचर है यानी दिखाई नहीं देता है, अनसीन है, पर वह सर्वत्र यानी हर जगह, व्याप्त यानी फैला हुआ, हर जगह फैला हुआ है। उसे देखा नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, यानी हर जगह फैला हुआ है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, ईश्वर हर जगह है, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? अब राजा के इस प्रश्न पर विशेषज्ञ कहते हैं, जी सरकार, हाँ, अब भ्रष्टाचार ईश्वर ही हो गया है, उसने ईश्वर का ही रूप ले लिया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि जो है भ्रष्टाचार किस हद तक समाज में फैला हुआ है, समाज के हर विभाग में, है ना, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, शिक्षा विभाग हो, हर जगह जो है, हर जगह भ्रष्टाचार, यानी पूरे हर कोई जो है भ्रष्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ समाज के कुछ अंग यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैं घूस के रूप में यह भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि आप भी जो है, आपके सामने कई ऐसे उदाहरण आए होंगे। अगर आपको एक सर्टिफिकेट भी बनवानी हो सरकारी दफ्तर जाकर तो कई सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन वहीं अगर जो है, अगर कहीं जो है आपको जो है कहीं पर आप अगर वहीं पर जो है किसी को नोट थमा दी नीचे से, तो फिर आपका काम जो है तुरंत उसी पल हो जाता है। आपकी समय की बचत, और लोग भी जो है इस प्रथा को, इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं ये सोचकर, क्योंकि जो है समय की बचत हो रही है, लगातार जाना नहीं पड़ रहा है, आप उनकी जो है उनकी ऊर्जा बच रही है। तो ये सारी जो है समस्याओं से हल निकालने के लिए एक नोट उस व्यक्ति के हाथ में थमा दिया जाता है और फिर जो है उस जो भी आपका काम होता है वो काम करवा के आप निकल जाते हो। तो ये जो है आज की यह व्यवस्था पर जो है समाज की, यानी ये पाठ उस समय लिखा गया था, लेकिन आप जो है अब जो है यह पाठ आज भी उतना ही प्रासंगिक है, इसलिए आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। आज भी समाज में पूरे गहराई से जो है अपनी जड़ें फैलाकर बैठा हुआ है भ्रष्टाचार, और इसी भ्रष्टाचार को आगे मिटाने का प्रयत्न आपको करना है, क्योंकि आप हमारी अगली पीढ़ी हो, है ना, आपके कंधों पर ही जिम्मेदारी है। कई तरह के हैं कारण होते हैं, उन कारणों को ढूंढना होगा, भ्रष्टाचार मिटाने के तरीके जो हैं वहाँ पर हमें गौर करना होगा। तो आप अगर आगे चलकर देश संभालेंगे, है ना, समाज के कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदों पर आप बैठोगे, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि समाज के कई सारी इन समस्याओं का हल आपको भी निकालना होगा। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार इस बात पर जो है वह कहते हैं कि जो है वह अब
ईश्वर का रूप ले लिया है, क्योंकि वह हर जगह फैला हुआ है। उसे ईश्वर का रूप देते हैं कौन? विशेषज्ञ। हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। पाठ पर वापस आते हैं। विशेषज्ञ ने जवाब दिया, वह सर्वत है, वह इस भवन में है। यानी अब जो है देखिएगा, यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने पाठ लिखा है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो है जब चर्चा होती है कि भ्रष्टाचार किस तरह से जो है हमें जो है हमें भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है, तो इस पर जो है राजा कहते हैं कि आप ढूंढ कर लाओ। जब दरबारियों से कहते हैं तो दरबारी अपनी जिम्मेदारी या अपना काम विशेषज्ञों पर सौंपते हैं। जब विशेषज्ञ को राजा के दरबार में ले आया जाता है, तब 2 महीने बाद जो है विशेषज्ञ राजा के दरबार में आते हैं और फिर जो है उन्हें जो है वे अपने जो है रिपोर्ट या योजना जो बनाते हैं वे पेश करते हैं। तब विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है और वह आपके भवन में है और मूलतः आपके सिंहासन में है, जहाँ पर राजा बैठे हैं। अब सिंहासन में है, ये सुनते ही राजा उछलकर कूदकर जो है दूर खड़े हो जाते हैं। विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है आपके। पिछले माह यानी पिछले महीने आपके इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है, वह बिल झूठा है। वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा तो बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः और वह मूल रूप से घूस के रूप में है, रिश्वत के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। अब राजा चिंतित हो जाते हैं, लेकिन दूसरी पर दरबारियों के कान क्यों खड़े हो गए? क्योंकि अब विशेषज्ञ कौन सी ऐसी बात कहेंगे, कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, कहीं उनका खुलासा ना हो, कहीं ऐसी बात ना आ जाए सामने जहां पर दरबारी भी उस घूस में शामिल थे। तो इसलिए दरबारियों के कान खड़े हो गए सुनने के लिए कि अब विशेषज्ञ क्या कहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करना होगा, बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। कहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पर उन्हें घूस लेने का मौका मिलता है, उस मौके को मिटाना होगा। अगर उस मौके को नहीं मिटाया गया तो फिर उस पर वह और भी रिश्वत लेगा, और भी करके एक से रिश्वत ली तो वह उसका लालच और भी बढ़ जाएगा और वह और भी दूसरों से भी फरमाइश करने लगेगा और वह मौके को ही यानी उसके हाथ से उस मौके को ही हमें छीन लेना चाहिए। जैसा ठेका है यानी जैसा काम है तो ठेकेदार है, उस काम को संभालने वाला ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। अगर काम है तो काम को संभालने वाले वो वर्ग हैं, और अगर वह काम करने वाले, उस काम को संभालने वाले कर्मचारी हैं तो उससे भी बड़े अफसर वहाँ पैदा होते हैं, और वो अफसर फिर जो है घूस लेना या घूस की मांग करते हैं। तो इस तरह से उस काम को ही यानी उस जड़ को ही आप समाप्त कीजिएगा जहाँ पर भ्रष्टाचार फैल रहा है, अपनी जड़ें फैला रहा है, तब जाकर आप जो है इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। अब इनकी बातें सुनकर जो है राजा बड़े चिंतित हुए। ठेका मिट जाए, अब वो कहते हैं देखिएगा, ठेका अगर मिट जाए तो उसकी घूस जाए। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारणीय है, यह भी सोचने की बात है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा कि कैसे मैं अपनी प्रजा से इस बीमारी को हटाऊं,
किस तरह से समस्या का समाधान निकालूं। जो योजना विशेषज्ञ ने बनाई है बहुत कठिन है, लेकिन किस तरह उसे अमल में लाऊं, किस तरह उसे इम्प्लीमेंट करूं, ये सोचते जो है दरबारी जो है वहाँ पर पहुँच गए। महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। एक दिन दरबारी ने कहा, उन विशेषज्ञों ने आपको तो झंझट में डाल दिया है, मुसीबत में डाल दिया है। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े, यानी बाधा पड़े। अब राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुमने भी पढ़ा है, बताओ तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, वह योजना क्या है? एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह दादा के दादाजी को जादू आता था, हमें तो वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कुछ उपाय निकालो। अब वो करते क्या है आगे ये देखिएगा। अब जहाँ तक मैंने जो बनाया था, आपको बताया था कि पीपीटी के दौरान जो है ये जो स्लाइड देखिएगा, यहाँ पर शुरू से अगर थोड़ा सा मैं रिवाइज अगर करूँ तो इस तरह से है। राजा बैठे हैं, राज्य में हल्ला मचा है भ्रष्टाचार पर, दरबारियों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। फिर दरबारी यहाँ पर कहते हैं कि जो है अब यहाँ पर वह हल्ला, राज्य में जो हल्ला मचा है भ्रष्टाचार पर, उस पर जो है राजा कहते हैं कि भ्रष्टाचार ढूंढ कर लाओ। तब जो है दरबारी कहते हैं कि हमारे पास एक विशेषज्ञ जाति है, क्यों ना हम उसे बुलाया जाए। तब राजा से सलाह मशवरा करके विशेषज्ञ जाति को बुलाया जाता है ना। अगर मैं जो है ओके, तो फिर देखिएगा पाठ को सही तरह से समझिए। जब विशेषज्ञ जाति आते हैं तो फिर जो है विशेषज्ञ जब आते हैं तब राजा से कहते हैं कि जो है हमें जो है 1-2 महीने का समय दीजिए। अब विशेषज्ञ 2 महीने के बाद जो है वापस आते हैं और फिर जो है राजा के सामने वो योजना प्रस्तुत करते हैं। और योजना प्रस्तुत करने के बाद जो है वो कहते हैं, आपके पूरे भवन में, आपके पूरे राज्य में तो फैला हुआ है ही, लेकिन उसी के साथ साथ आपके पूरे भवन में फैला हुआ है। भवन के साथ साथ आपके सिंहासन में जहाँ पर आप बैठते हो वहाँ पर भी जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किस तरह? क्योंकि पिछले महीने इस कुर्सी को यानी इस सिंहासन को रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था वह बिल झूठी थी, वह दुगने दाम की थी। जो कीमत बताई गई थी वह उससे अधिक दाम में जो है उसको आपके सामने पेश किया गया था। अब राजा विशेषज्ञ से कहते हैं, तुम चले जाओ, हम इस पर विचार करेंगे। अब विचार करते करते राजा चिंतित हो जाते हैं और फिर दरबारियों से पूछते हैं कि दरबारी, हम करें क्या? अब किस तरह से हल निकालें? आप ही कुछ रास्ता बताओ, आप ही कुछ बताओ, क्योंकि हमारे पर पितामह को तो जादू आता था। अब जो योजनाएं उन्होंने बनाई है उस पर तो जो है उस पर निर्णय लेना बहुत कठिन है, क्योंकि दरबारी खुद कहते हैं व्यवस्था में बदलाव लाओगे तो फिर बहुत सारा उलटफेर हो जाएगा। अब देखिएगा, चेंज इज मस्ट इन सोसाइटी, परिवर्तन समाज में बहुत अनिवार्य है। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होता है तब तक उस समाज या उस राज्य या उस देश का विकास नहीं होता है। परिवर्तन को हंसी खुशी हमें अपनाना चाहिए और उससे हमें सीखना चाहिए कि हमें उस चीज़ को और भी कैसे बेहतर बनाएं। अब ये दरबारी राजा को जो है गलत सलाह दे रहे हैं और कहते हैं कि देखिए राजा, अगर हम इस योजना पर विचार करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, बहुत सारा उलटफेर करना पड़ेगा। अब जो है विशेषज्ञ जब चले तब जो है तब
दरबारी जो हैं सोचते हैं, सोच विचार करने के बाद अब दरबारी क्या करते हैं देखिएगा। तब राजा जब चिंतित हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं सोचते सोचते, तब दरबारी जो हैं राजा के सामने एक साधु महाराज को लेकर आते हैं। एक दिन दरबारी ने राजा के सामने एक साधु पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा यानी एक गुफा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज़ बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है, उसमें मंत्रों का जप किया गया है, मंत्र उसमें लिखे गए हैं, उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से, यह झोला इसलिए जो कहते हैं झोला, झोले में से तावीज़ निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस तावीज़ के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। साधु ने समझाया, महाराज, कि भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है, कल यानी मशीन, और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस काल में से ईमान तथा या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी की चिंता में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज़ बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी, अब यहाँ पर वो कहता है कि मैंने कुत्ते पर भी जो है इस तावीज़ का प्रयोग किया है, और मैंने महसूस किया है इस तावीज़ को बांधने के बाद कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस तावीज़ में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस तावीज़ की शक्ति उस व्यक्ति की आत्मा का यानी बेईमानी की आत्मा का गला घोट देती है, और आदमी को तावीज़ के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज़ का गुण है महाराज, यही इस तावीज़ का गुण है। अब कहने का तात्पर्य ये है, साधु कहते हैं कि महाराज, एक मैंने ऐसी तावीज़ का आविष्कार किया है, इस तावीज़ को पहनने से जो है आदमी सदाचारी बन जाता है। अगर वो बेईमान भी हो तो यह तावीज़ पहनने के बाद यह तावीज़ उसे मजबूर कर देती है ईमानदारी के रास्ते पर चलने से। और यह तावीज़ उसने एक कुत्ते पर भी प्रयोग किया, यानी एक्सपेरिमेंट किया है, और ये कुत्ता जब ये तावीज़ पहनता है तो फिर वह रोटी नहीं चुराता। ये साधु की मान्यता है, और इस साधु की बातों में जो है राजा आ जाते हैं। फिर आगे देखिएगा होता क्या है। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठ कर तावीज़ को देखने लगे, और फिर जो है तावीज़ को देखने कि ये है क्या, किस तरह की तावीज़ है। राजा ने खुश होकर, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी यानी पूरी जगह भ्रष्टाचार से बहुत फैले हुए भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से आपको तावीज़ का एक कारखाना खोलने का आदेश देते हैं, और आप उसके जनरल मैनेजर हो जाइएगा। तब जो है वह कहते हैं, तब जो है एक मंत्री कहते हैं राज्य में से, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से तावीज़ बनाकर राज्य को सप्लाई करें। फिर जो है हर एक कर्मचारी की भुजा पर, भुजा यानी हाथ का यह हिस्सा, हाथ का यह हिस्सा, इसमें जो है तावीज़, हर एक की भुजा पर तावीज़ बांधी गई। अब तावीज़ बांधने के बाद जो है अब राजा की उत्सुकता जागी
कि देखे तो सही। अब हर एक कर्मचारी की जो है आगे यही कुछ बातें बताई गई हैं, मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगी क्योंकि वह सरल शब्दों में है। ओके, फिर उसके बाद देखिएगा, फिर भी अगर आपको चाहिए तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज़ की खोज, तावीज़ बनाने का कारखाना खुला, लाखों तावीज़ बन गए। जहाँ पर राजा को भ्रष्टाचार मिटाने का सही तरीका ढूंढना चाहिए था, तर्कपूर्ण विचार करना चाहिए था, जो विशेषज्ञ योजना रख कर गए थे उस पर विचार करना चाहिए था, और उन पैसों को या उन योजनाओं पर विचार करने के बजाय राज्य के जो है राज्य पर खर्च करने के लिए जो पैसे उन्होंने जो है उनको रखने चाहिए थे, उन करोड़ों पैसे जो है करोड़ों रुपए वह साधु को दे देता है तावीज़ बनाने के लिए। अब मेरी दृष्टि से जहाँ तक हो सकता है लेखक इसी पर प्रकाश डाल रहे हैं, थोड़ा सा अंधविश्वास पर भी यहाँ पर लेखक प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यह थोड़ा अंधविश्वास ही है मनुष्य के अंदर कि ये पहनूं तो मैं सही रह जाऊंगा, मैं इस तरह की अंगूठी पहनूं तो मेरे लिए शुभ साबित होगा, मेरे लिए लकी साबित होगा, अगर मैं एक दिन इस तरह की कैप पहनूं तो ये सारी बातें होती हैं। आजकल जो है बड़े बड़े जो है कहते हैं कि व्यवसाय का व्यापारी, बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी इन सारी बातों को मानते हैं, लेकिन हमें जो है हमारी बुद्धि का प्रयोग करना है। ये जो भी हैं, जो साधु होते हैं, जो मौलवी होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, हाँ सभी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी भावनाओं, हमारे अंधविश्वास का फ़ायदा उठाते हैं और अपना मतलब साधते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही कुछ लेखक उस पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। जिन पैसों पर राज्य का अधिकार था, राजा उन पैसों को जो है उन सारे पैसों को जो है साधु को दे देता है, और साधु लाखों तावीज़ बनाकर कर्मचारी की भुजा पर बांध देता है। तो यहाँ पर आगे यही बात बताई गई है कि तावीज़ बनाने का कारखाना खुल जाता है, लाखों तावीज़ बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, यानी क्यूरियोसिटी जागी कि देखो तो सही आखिर तावीज़ काम क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। वह वेश बदलकर, पहले ज़माने में ऐसा होता था, प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए जो है अपना भेष बदलकर राजा प्रजा के निकट जाते थे, उनकी समस्याओं को जानते थे, उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं, वो जानने का प्रयत्न करते थे। ऐसा ही कुछ इस राजा ने भी किया। वेश बदलकर एक सरकारी कार्यालय में गए और वहाँ पर बहुत सारा काम बताकर बहुत सारा काम बताकर जो है उन्होंने एक कर्मचारी को 5 रुपये दे दिए। उस दिन महीने की 2 तारीख थी। देखिएगा यहाँ पर तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। महीने की 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही उन्हें 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, महीने की 1 तारीख को। तो यहाँ पर महीने की 2 तारीख थी। वह एक कर्मचारी के पास गए, कई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए, तावीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद अब राजा खुश क्यों हुए? तावीज़ अपना काम कर रही है। तावीज़ ने अपना काम कर दिया। जिस तरह से साधु ने कहा था तावीज़ पहनने के बाद आदमी ईमानदार हो जाता है, तो उसी तरह से वह कर्मचारी ने पैसे लेने से मना किए। इसका मतलब तावीज़ में अवश्य कोई ना कोई शक्ति विद्यमान है। अब वह कर्मचारी, और फिर जो है राजा बहुत खुश हुए, तावीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। अब देखिएगा ये तारीख भी महत्वपूर्ण है। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि वहाँ पर राजा जो है पैसे दे रहा है, और फिर उसी के पास वह राजा वापस आता है और उसे वापस जो है 5 रुपये का नोट देने के बाद वह ले लेता है कर्मचारी। ले लेने के बाद जो है अब राजा असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये हुआ कैसे, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए,
इस तावीज़ को बनाने में और सबको जो है देने में, बांटने में। अब क्या हो? तब फिर जो है राजा जो है सोच विचार करके फिर जो है उसका हाथ पकड़ लेते हैं कर्मचारी का और फिर पूछते हैं, मैं तुम्हारा राजा हूँ। अपने आप को जो है अपनी असलियत बयां करते हैं। क्या तुम आज सदाचार का तावीज़ नहीं बांध कर आए? बांधा है सरकार, यह देखिए, कर कर वह आस्तीन यानी स्लीव्स, आस्तीन को चढ़ाकर अपना तावीज़ दिखाता है। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज़ दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसे कैसे हो गया? ऐसे हो कैसे सकता है? उन्होंने तावीज़ पर कान लगाकर सुना, जैसे कि साधु ने कहा था कि उसमें ईमानदारी के स्वर यानी आवाज़ें निकलती हैं। तो फिर राजा भी जो है तावीज़ में से स्वर निकल रहे थे। राजा तावीज़ के नज़दीक जाकर जो है कान लगाकर सुनता है और तावीज़ में से आवाज़ें क्या आती हैं? अरे आज 31 है, आज तो ले ले। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो है तावीज़ जो है समय के अनुसार अपना काम कर रही है। अब उस दिन कर्मचारी को 2 तारीख को जो है कर्मचारी को पैसों की जो है ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने जो है वह पैसे नहीं लिए। अब जब 31 तारीख आई है तब उसने पैसे लिए हैं। अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है, क्या सदाचार का तावीज़, क्या अच्छे आचरण का तावीज़ कहीं बना है या बन सकता है या हो सकता है? ये हमारे सामने लेखक प्रश्न उठाते हैं और हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि इस तरह का तावीज़ कहीं नहीं हो सकता, ना कि कभी बनेगा ना बन सकता है। क्योंकि अच्छा आचरण यह मनुष्य पर होता है। कोई कुछ पहनने से, कहीं कुछ लगाने से मनुष्य अपने विचारों को, अपनी आत्मा को, अपनी बुरी सोच को या अपने अच्छे विचार को कभी नहीं बदल सकता। वो चीज़ें केवल बाहरी दिखावा होती है या उसका वह अंधविश्वास होता है। ओके, इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आपको सोचना है, इन सारी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है। हमें हमेशा, राजा यहाँ पर तर्कपूर्ण विचार नहीं करता है। लाखों करोड़ों रुपए जो है अगर जहाँ उसे विशेषज्ञों की योजना पर उसे विचार करके उसे उन पैसों को खर्च करना था, यहाँ पर राजा बिना तर्कपूर्ण विचार किए, बिना सोचे समझे जो है साधु की बातों में आकर, दरबारियों से सलाह लेकर, दरबारियों की बातों में आकर गलत निर्णय ले बैठता है और वह तावीज़ कुछ भी काम नहीं करता, कुछ भी असर नहीं दिखाता। इसी के साथ पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। आज जिस पाठ को हमने ख़त्म किया है वह पाठ है सदाचार का तावीज़ और लेखक हरिशंकर परसाई ने इसे लिखा है। पाठ में जो है संबंधित संदर्भ सहित स्पष्टीकरण के लिए पाठ का नाम, लेखक का नाम याद रखना अत्यंत आवश्यक है। किसने किससे कहा यह आप जान पाएंगे जब आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। विनती आपसे है कि हर पाठ को आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको जो है संदर्भ सहित स्पष्टीकरण लिखने में जो है आसानी हो। ओके, अब पाठ से संबंधित जो अन्य बातें हैं, मुहावरे, उन पर हम विचार करते हैं। खलल डालना, विघ्न पैदा करना। दुष्ट लोग हर शुभ काम में खलल डालते हैं। इस तरह के कुछ और वाक्य रचना आपकी अपनी सृजन शक्ति है। आप अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। उलटफेर करना, बदलाव लाना। मेरा मित्र हमेशा, या फिर राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वह हमेशा उलटफेर या अपने कार्य में उलटफेर करते हैं, यानी बदलाव लाते हैं। काम में लाना, उपयोग में लाना। हमें हमेशा पुरानी चीज़ें काम में लानी चाहिए। असमंजस में पड़ना, दुविधा में पड़ना, मैं ये काम करूं या ना करूं, इस पर मैं असमंजस में पड़ गया। इस तरह के वाक्य इस तरह के वाक्यों का मुहावरों में आप प्रयोग कर सकते हैं। याद रहे कि जो मुहावरे हैं उसी पर आपको वाक्य बनाने हैं, अर्थ पर नहीं। ओके, अब पहला प्रश्न, राज्य में फैले हुए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए राजा ने क्या किया? राज्य में फैले हुए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जब राजा को पता चला कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है तब राजा बहुत चिंतित हो गए।
दरबारियों को बुलाया, उनसे सलाह मांगी। दरबारियों ने कहा कि हमें तो नहीं पता, लेकिन राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। और दरबारियों की सलाह पर राजा ने 5 विशेषज्ञ जाति के व्यक्ति नियुक्त किए, वे भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए। उन्हें जो है भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा गया। इस तरह से राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किया, दूर करने के लिए राजा ने यह कार्य किया। दरबारी ने राजा को क्या सलाह दी? दरबारी ने राजा को यह सलाह दी कि राजा, हमें जो है इस तरह की योजना, यानी जो विशेषज्ञ योजनाएं रख कर गए थे उस पर अगर हम विचार करेंगे तो फिर बहुत सारा उलटफेर करना होगा, व्यवस्था में बदलाव करना होगा। और यह इस तरह से करने से जो है हमें जो है व्यवस्था में बहुत सारे चेंजेस यानी बदलाव लाने से पूरी व्यवस्था ही उलट पलट हो जाएगी। इससे बेहतर है बिना कोई कुछ भी परिवर्तन किए हम जो है इस समस्या का समाधान निकालें। ये इस सलाह को देने के बाद जो है दरबारी राजा के सामने साधु पेश करते हैं और साधु जो है तावीज़, सदाचार के तावीज़ को जो है राजा के सामने रखता है। ओके, अब विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कौन सी योजना बनाई? विशेषज्ञ कहते हैं कि उन्होंने जो योजना बनाई थी वो बहुत ही तर्कपूर्ण योजना थी। वे कहते हैं अगर ठेका है तो ठेकेदार हैं और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है, इसलिए ठेका ही मिटा, या जिस तरह से जहाँ से मौका मिलता है उस मौके को ही समाप्त करना चाहिए। अगर मौका समाप्त नहीं किया गया तो भ्रष्टाचार और भी बढ़ता रहेगा। और हमें उन कारणों पर भी विचार करना चाहिए कि आदमी किन कारणों से भ्रष्ट होता है या भ्रष्टाचारी बन जाता है। इस तरह से विशेषज्ञों ने अपनी योजना को राजा के सामने रखा। साधु ने तावीज़ के बारे में राजा को कैसे समझाया? अब वो जो पैराग्राफ है पूरा, ओके, वहाँ पर जो है पेज नंबर 38 का वह जो पैराग्राफ है जहाँ पर साधु महाराज कहते हैं कि जो है मनुष्य, परमात्मा जब व्यक्ति को बनाता है उसके अंदर ईमानदारी या बेईमानी की कल फिट कर देता है और आदमी अपनी इच्छा से ईमानदार या बेईमान हो जाता है। लेकिन कई वर्षों से मैंने इस पर विचार किया कि आदमी को ईमानदार कैसे बनाया जाए। इस पर से मैंने एक तावीज़ की खोज की। इस तावीज़ को पहनने से आदमी ईमानदार हो जाता है। अगर वो बेईमानी की बातें सोचता भी है तो अब भी जो है यह तावीज़ उसके जो है बेईमानी का गला घोट देती है और उसके मुंह से ईमानदारी की आवाज़ें आने लगती है या ईमानदारी का स्वर निकलता है। और यह तावीज़ उसने एक कुत्ते पर भी प्रयोग किया था और कुत्ते पर वह तावीज़ पहनने से कुत्ता रोटी भी नहीं चुराता है। यह सारी बातें जो है साधु जो है राजा के सामने पेश करते हैं। अब तावीज़ ने कर्मचारी को कैसे ईमानदार बना दिया था? अब जब हर कर्मचारी की भुजा पर तावीज़ बांध दिया गया तब राजा में यह उत्सुकता जागी और राजा देखने के लिए निकल पड़े कि तावीज़ कैसे काम कर रहा है। ये जानने के लिए राजा एक सरकारी जो है कार्यालय में गए और उस कर्मचारी को कई सारे काम बताकर उसे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन वह कर्मचारी पैसे लेने से मना कर देता है और ऊपर से वह डांटता है कि भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। इस पर से राजा को लगा कि तावीज़ यहाँ असर कर रही है, तावीज़ ने अपना जो है काम करना शुरू कर दिया है और तावीज़ सच में चमत्कारी तावीज़ है। और इस तरह से तावीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया है, ऐसा राजा को लगता है। सदाचार का तावीज़ में अभिव्यक्ति व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे सदाचार के तावीज़ में व्यंग क्या है? समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार, है ना। यहाँ पर आपको कहना है कि जो है पाठ में जो है राजा जो है बिना सोच विचार किए जो है समस्या का समाधान करने के लिए दरबारियों से सलाह लेते हैं। दरबारी राजा को जो है गलत मशवरा देते हैं। दरबारी राजा को अंधविश्वास का मार्ग दिखाकर साधु की ओर भटकाते हैं और साधु की बातों में आकर राजा करोड़ों तावीज़ बनाते हैं और उन तावीज़ों को हर कर्मचारी की भुजा पर बांधा जाता है। फिर भी जो है वह कर्मचारी जो है अंत में घूस लेता है।
तावीज़ पहनने के बाद भी कर्मचारी घूस क्यों लेता है, ये जानने के लिए जब राजा कान लगाकर जब तावीज़ की ओर सुनता है तब उसमें से स्वर निकलते हैं, आज तो 31 है, आज तो ले ले। यानी अब यहाँ पर यह तावीज़ जो है उस व्यक्ति की सुविधा के अनुसार काम कर रहा है ऐसे लगता है, जो कि गलत है ना। तो यहाँ पर हमें इतना ही जो है व्यंग इस पाठ में यह है कि कोई भी तावीज़ व्यक्ति को ईमानदार या बेईमान नहीं बना सकती। वह तो आदमी या हर एक व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपने विचार होते हैं जो उसे ईमानदार या उसे जो है ईमानदार बनाए रखते हैं। अगर वह अपने मन को स्वच्छ रखता है, अपने विचारों, जैसे कबीर कहते हैं, है ना, अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, अपने मन को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। अगर आप मन के पवित्र हैं तो फिर आप बाहर से जो है मन पवित्र है आपका, तो आप जो है हर तरह से साफ़ हैं। अगर आप केवल जो है कपड़े बाहर से साफ पहनकर दिखाएंगे और अंदर से आपका मन मैला है तो फिर वह स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता आपकी किसी भी काम की नहीं है। उसी तरह से कोई भी तावीज़ मनुष्य के अंदर के जो बुरे गुण हैं उसे मिटा नहीं सकती। केवल मनुष्य ही उन गुणों को मिटा सकता है अपने विचारों से, अपने स्वच्छ या पवित्र मन से। ओके, तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब जो है संदर्भ सहित स्पष्टीकरण। संदर्भ सहित स्पष्टीकरण के लिए अगर यह एक वाक्य अगर मैं लूँ जहाँ पर पाठ का अंत हो रहा है, ध्यान दें, बांधा है सरकार, यह देखिए। अब यह वाक्य बांधा है सरकार, यह देखिए। अब यह वाक्य किसने किससे कहा? अब पाठ संदर्भ की शुरुआत आप ऐसे करोगे, संदर्भ 2 बिंदु, उसके बाद यह प्रस्तुत वाक्य हरिशंकर, लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित सदाचार का तावीज़, जहाँ पर लेखक और पाठ का नाम है वहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और उसे क्लोज करें। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित सदाचार का तावीज़ इस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत वाक्य सरकारी कर्मचारी ने राजा से कहा है। ओके, बस। अब स्पष्टीकरण की शुरुआत आप ऐसे करोगे, राज्य में भ्रष्टाचार के फैलने से राजा चिंतित हो जाते हैं और दरबारियों से सलाह मांगते हैं। दरबारियों की सलाह पर विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा जाता है। विशेषज्ञों की योजना को वहीं रखकर दरबारी राजा को एक साधु से मिलाते हैं। साधु सदाचार का तावीज़ उसने यह बनाया है, यह राजा के सामने वह पेश करता है। उस तावीज़ को हर एक कर्मचारी की भुजा पर बांधा जाता है। ओके, इन शॉर्ट देखिएगा, आपको पूरी कहानी, यह अंत में मैंने वाक्य क्यों लिया है, पूरी कहानी उस स्पष्टीकरण में आपको इन डिटेल नहीं डालना है। कर्मचारी की भुजा पर बांधते ही राजा की उत्सुकता जागती है कि यह तावीज़ कैसे काम करता है, यह वो देखना चाहते हैं। यह देखने के लिए कर्मचारी को कई सारा काम बताकर उसे पैसे देते हैं। पहले तो कर्मचारी पैसे नहीं लेता है, फिर दूसरी बार उसी कर्मचारी के पास जब राजा जाते हैं तब वह कर्मचारी जैसे ही पैसे लेता है तब राजा अपनी असलियत उसके सामने रखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने तावीज़ नहीं पहना? तब वह सरकारी कर्मचारी उपर्युक्त वाक्य कहता है। ओके, उपर्युक्त यानी ऊपर लिखा हुआ वाक्य कहता है। इतना ही उसका उत्तर है। फिर विशेष यानी क्या है? विशेष आपको यही कहना है जहाँ पर राजा को तर्कपूर्ण यानी सोच विचार करके जो है निर्णय लेना है, वहीं पर राजा जो है अंधविश्वास की बातों में आकर जो है पूरे जो है करोड़ों पैसे राज्य पर खर्च करने के पैसे, करोड़ों पैसे जो है उस तावीज़ पर खर्च कर बैठता है, जिसका जो है कोई समाधान नहीं, या राज्य की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार का समाधान नहीं निकल पाता। ओके, यही पर जो है आज मैं समाप्त करूंगी। धन्यवाद बच्चों। Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.